हम विधानसभा में थे, हमारे सभी साथियों से हमारी जो टीम थी सबसे पैसा उगा के इन्होंने ऑक्सीमीटर के नाम पे सारा पैसा गोवा में पहुंचाया। 1.5 लाख रुपए मैंने भी अपनी जेब से दिए थे। मैंने तो इसलिए दिए थे कि पार्टी की किसी की सेवा हो, पर ये इन लोगों ने गोवा का चुनाव भी दारू घोटाले से किया है। ये बच्चों को 16 साल के बच्चों को भी दारू पिलाना सिखाना चाहते थे। ये दिल्ली जीतने के लिए ना कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि इनको दिल्ली जीतनी है। इनको पता अगर हमारे पास दिल्ली नहीं होगी तो हम तबाह हो जाएंगे, हमें पूछने वाला नहीं है। इनको जो अरविंद केजरीवाल ने पिछली बार जो वादे किए थे, जनता माताएं बहनें हर जगह एक जोश था, एक उमंग थी कि अरविंद केजरीवाल कुछ करके दिखाएगा। पर जब ये आए इन्होंने कुछ नहीं करा। मैडम ये कहीं तक जा सकते हैं, आप देख सकते हो जमुना पार में ताहिर इनकी पार्टी का बंदा था, आज दूसरी पार्टी से वो चुनाव लड़ रहा है, पार्षद था इनकी पार्टी का। ये दंगे करा सकते हैं, इनको तो दंगे कराने की आदत है। आज तक जाटों का मुद्दा उठा लिया, जब परवेज वर्मा जी वहाँ से खड़े हुए तो आरक्षण का मुद्दा उठा लिया। अरे यार, तुम दिल्ली का चुनाव कर लड़ो, दिल्ली के विकास का चुनाव लड़ो, दिल्ली में विकास चाहिए। तुम अपना गुणगान गाते हो, कहते थे कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा बंगले, तो हम बात हो गई। आज हर जगह एक ये कोठी है किसी भाई केजरीवाल के नाम से। मैं ये कह रहे भाई देखो अरविंद केजरीवाल कोठी, मैंने कहा भाई उनकी नहीं है, किसी और की हो सकती है। पर मैं इनको बताता हूँ ये कहीं किसी भी हद तक जा सकते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र तंवर है। आपने खबर सुनी होगी कि कैसे एनजीओ के जरिए एक धमकी दिया जाता है स्कूल को कि बम से उड़ा देंगे, लेकिन उस एनजीओ का कनेक्शन, आम आदमी पार्टी का कनेक्शन और आतंकी का कनेक्शन एक साथ आता है। क्या कहेंगे, बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं आप आम आदमी पार्टी की सरकार में? देखिए, पहले तो मैं सबसे बड़ा बम तो दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का बम है। बच्चे सुबह उठते हैं, स्कूलों में छुट्टी, गले ख़राब हो जाते हैं। इतना पॉल्यूशन हो गया दिल्ली के अंदर, कम से कम 1000 के आगे पहुंच चुका है। सुबह उठने के बाद खराश स्टार्ट हो जाती है, हर दूसरे दिन गाड़ियां बंद हो जाती है। दिल्ली के अंदर कोविड तो आया था, देश के अंदर पूरे विश्व में आता है, पर दिल्ली के अंदर रोज़ ही कोविड आ रहा है। कोविड जैसा हाल होता है कि घरों में बैठे हैं, पॉल्यूशन नहीं है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर जो आपदा आई थी अरविंद केजरीवाल की, इस बार दिल्ली की जनता ने, बच्चे भी कहते हैं पापा हम स्कूल कब जाएंगे, स्कूल की रोज़ छुट्टी हो जाती है। तो ये आपदा ख़त्म होगी और दिल्ली में अगर नरेंद्र मोदी सरकार आती है तो दिल्ली हरी भरी होगी, खुशहाल होगी। स्कूलों के अंदर जैसे आपने बताया था आतंकी वाली, ये अरविंद केजरीवाल ना बहुत नक्सलाइज व्यक्ति है। और मैं तो एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ, मैं किसी हमारे क्षेत्र की विधायक है, मुख्यमंत्री है, मैं खुद भी आम आदमी पार्टी से 2017 में चुनाव लड़ चुका हूँ और विधानसभा 8 साल विधानसभा अध्यक्ष रहा हूँ। हम उनसे बोलते थे मैडम क्षेत्र में काम कराना है, तो वो कहती थी जहाँ वोट नहीं मिलती मैं वहाँ काम नहीं करूँगी। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, विधायक जी 5 काम गिनवा दें अपने क्षेत्र में, उन्होंने किए हैं। हम RWO की मीटिंग कराते थे, मीटिंगों में बोलती थी वो जाकर कि क्या नाम है, आपने मुझे वोट नहीं दिया, आपके यहाँ कोई काम नहीं होंगे। इतना रूडली तरीका है उनका। मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि वो एक अपना नंबर बता दे। किसी साथी ने मेरे से बोला कि देवेंद्र भाई आप विधानसभा अध्यक्ष हो, पूरी विधानसभा को देखते हो, आम आदमी पार्टी का एक नंबर देते हैं, अगर मैडम आपका फ़ोन उठा ले, हर तीसरे महीने में उनका सिम टूट जाता था। आज कालका जी की जनता त्रस्त है और विधायक जी उस समय कहती थी जब MCD के चुनाव थे, दिल्ली में जब आते हैं यहाँ कूड़े का पहाड़, तुगलकाबाद में कूड़े का पहाड़, इधर से आओ उधर कूड़े का पहाड़। मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि आपने जो वादा किया था हम वोट बाद में मांगने आएंगे और ये कूड़े के पहाड़ पहले हटाएंगे, तो वो कूड़े के पहाड़ आपसे हटें। हर बात मतलब यमुना के अंदर छठ पूजा होती है, छठ पूजा के लिए जब हमारे पूर्वांचली भाई बहन माताएं अपना व्रत रखती है, उनका गंदा पानी है वहाँ पर। आज कालका जी के अंदर, कालका जी विधानसभा के अंदर हर जगह गंदा पानी आ रहा है, हर जगह सीवर बह रहे हैं। मैं तो एक बात कहना चाहता था, मुख्यमंत्री जी आप 2 साल से मंत्री हो, फिर मुख्यमंत्री बनी हो, आप तो इस क्षेत्र को चमका सकती थी। आपको आज जितनी भीड़ कालका जी विधानसभा में जनता निकल के आई है, इतनी भीड़ शायद नहीं आ पाती, वो आपका नाम लेती, गुणगान करती। आज कालका जी विधानसभा क्षेत्र में मैं इतना बड़ी बात नहीं कह सकता, कालका माँ भी उनको श्राप देगी कि उनको कालका जी से
विधायक मैंने बना के भेजा था और एक कालका जी का नरक बना दिया है। मैं श्रीनिवासपुरी में रहता हूँ। मैं श्रीनिवासपुरी की एक बहुत विचित्र बात बताता हूँ। एक हमारे श्रीनिवासपुरी में एक नाला है, वो नाला जल बोर्ड के अंदर आता है। मैडम ने वादा किया था कि अगर ये मैं यहाँ से विधायक बन जाऊँगी तो सबसे पहले वो नाला ठीक करा के दूँगी। हमारी कॉलोनी के 5,000 लोग तरसते हैं, कभी भी वो फट सकता है, और जिस दिन वो फट गया ना तो पूरी प्राइवेट कॉलोनी श्रीनिवासपुरी तबाह हो जाएगी। कितने लोग किसी को पता नहीं है, ये काम ही नहीं करे। मैडम काम कहाँ से करते, ये तो अभी नहीं। बात अगर हम जो स्कूल वाले हैं, बच्चे वाले हैं, उनकी अगर बात करें तो आपको लगता है कि ये जो धमकी भरे मैसेजेस आ रहे हैं, एनजीओ का कनेक्शन, अरविंद केजरीवाल की पार्टी का कनेक्शन, और मुख्यमंत्री आतिशी के माता पिता ने भी जो समर्थन किया था आतंकी का, उस पर क्या कहेंगे? मैं इस पर एक ही बात कहूँगा, ये दिल्ली जीतने के लिए ना कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि इनको दिल्ली जीतनी है। इनको पता अगर हमारे पास दिल्ली नहीं होगी तो हम तबाह हो जाएंगे, हमें पूछने वाला नहीं है। इनको जो अरविंद केजरीवाल ने पिछली बार जो वादे किए थे, जनता माताएं बहनें हर जगह एक जोश था, एक उमंग थी कि अरविंद केजरीवाल कुछ करके दिखाएगा, पर जब ये आए इन्होंने कुछ नहीं करा। मैडम ये कहीं तक जा सकते हैं, आप देख सकते हो जमुना पार में ताहिर इनकी पार्टी का बंदा था, आज दूसरी पार्टी से वो चुनाव लड़ रहा है, पार्षद था इनकी पार्टी का। ये दंगे कराने सकते हैं, इनको तो दंगे कराने की आदत है। आज तक जाटों का मुद्दा उठा लिया, जब परवेज वर्मा जी वहाँ से खड़े हुए तो आरक्षण का मुद्दा उठा लिया। अरे यार, तुम दिल्ली का चुनाव कर लड़ो, दिल्ली के विकास का चुनाव लड़ो, दिल्ली में विकास चाहिए। तुम अपना गुणगान गाते हो, कहते थे कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा मंगलई, तो हम बात हो गई। आज हर जगह एक ये कोठी है किसी भाई केजरीवाल के नाम से है। मैं ये कह रहे भाई देखो अरविंद केजरीवाल की कोठी, मैंने कहा भाई उनकी नहीं है, किसी और की हो सकती है। पर मैं इनको बताता हूँ ये कहीं किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम विधानसभा में थे, हमारे सभी साथियों से हमारी जो टीम थी, सबसे पैसा उगा के इन्होंने ऑक्सीमीटर के नाम पे सारा पैसा गोवा में पहुँचाया। 1.5 लाख रुपए मैंने भी अपनी जेब से दिए थे। मैंने तो इसलिए दिए थे कि पार्टी की किसी की सेवा हो, पर ये इन लोगों ने गोवा का चुनाव भी दारू घोटाले से किया है। ये बच्चों को 16 साल के बच्चों को भी दारू पिलाना सिखाना चाहते थे। कालका जी में जगह जगह नशा बिकता है। कभी मैडम ने कभी पुलिस वालों का वो किया, कभी बात की। आज इनका चुनाव आ रहा है मैडम का, तो मैडम चाहती है कि क्या नाम है दिल्ली, ये तो हम मोदी केजरीवाल की लहर में जीत जाएंगे। एक सबसे बड़ी बात क्या है कि हम देश की राजधानी दिल्ली के अंदर बहन जी रहते हैं, और देश की राजधानी में कोई आए ना तो इसको ढाका बोलते हैं। तो एक मीडिया वाले पूछने लगे ढाका क्यों बोल रहे हो भाई? मैंने कहा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ढाका जैसी कंजस्टेड दिल्ली हो रही है। हमें जाति बिरादरी धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, अपनी राजधानी की बात कर रहे हैं। आज राजधानी में जहाँ निकलो हवा प्रदूषित है, पानी प्रदूषित है, हर तरीके से कुछ है ही नहीं। लगता है कि इस दिल्ली को छोड़ के कहीं बाहर बस जाओ, अपने गाँवों में चले जाओ। आज गरीब का बच्चा ये बार बार कहते हैं हमने गरीब इतने स्कूल बनाए, इतने स्कूल बनाए, टीचर ही नहीं है, टीचरों की सैलरी ही नहीं मिल रही। एक और बात बताता हूँ मैं आपको, DCPCR एक इनकी वो होती है जो बच्चों को, गरीबों को के बच्चों को देते, वो टीम कालका जी विधानसभा में कंपेनिंग करती डोल रही है। छोटे छोटे बच्चे आईपैक के वो बच्चे उन्होंने हायर कर रहे हैं, वो घरों में जा रहे हैं, कह रहे जी हमें तो 300-400 रुपये सैलरी वो मिल रही है। आज यहाँ देख लो, सारे के सारी आपके बीच में हम कालका जी के वासी हैं, और कालका माई का आशीर्वाद, इनका श्राप इनको लगेगा, आपदा भागेगी, भाजपा आएगी। नाम क्या है? मेरा नाम गजेंद्र है, हम कालका जी निवासी है। हम एक युवा हैं यहाँ के। मैम हमारे भतीजे ही पढ़ते हैं, हमारे आस पड़ोस के बच्चे ही पढ़ते हैं। बच्चे स्कूल में रिसेंटली नहीं है सुरक्षित। आप देखो, आपके साथ आपने बताया कि एक मेल आया है, तो मेल तो कि स्कूल के बच्चे ने किया। और आपको पता है कि हमारी जो यहाँ की आती थी CM है, उनके माता पिता जी ने जो यहाँ पे दिल्ली में, आपको 2005 में 8 बम ब्लास्ट हुए थे, गोविंदपुरी में हुआ था, CP में हुआ था। उसमें जो मुख्य आरोपी था अफजल गुरु, जिसने संसद हमला भी कराया था, उसकी अपील के लिए माननीय राष्ट्रपति को उन्होंने लेटर लिखा। तो कितनी शर्म की बात है। और उनके परिवार से होके आप यहाँ पे एक वो चीज़ करते हो कि कालका जी में कि हम बच्चे सुरक्षित है। कहाँ से सुरक्षित होंगे मैम? जब आपके फादर साहब, आपकी मदर साहब एक आतंकी का समर्थन कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे, हमारे भतीजे, ये सब कहाँ से सुरक्षित होंगे यहाँ पे? और मैम कालका जी को लेकर जिसे बताएं, मेडिकल फील्ड हो या शिक्षा के विभाग हो, मैम कोई जिसे कहते हैं कुछ भी नहीं हो रखा। हम खुद जाते स्कूल में मैम, टीचर्स नहीं है, बच्चे एक दूसरे के मार रहे हैं, बैग फेंक रहे हैं, टीचर आ नहीं रहे हैं, पढ़ाइयाँ हो नहीं रही हैं। 9-10 का रिजल्ट नेक्स्ट ईयर आपने देखा था, 9वीं के बच्चे धड़ाधड़ पास कर दिए गए, उनको ना कुछ आता ना कुछ। तो मैम भविष्य के साथ ही बहुत गंभीर खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग।
जो आरोप लग रहा है कि एनजीओ का कनेक्शन, आम आदमी पार्टी का कनेक्शन उस इंसान से है जिसने आतंकी हमला किया था अफजल गुरु से, तो आपको लगता है कि चुनावों में ये जो चीज़ें हैं वो आम आदमी पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालेगा? ऑफ कोर्स मैम, बिल्कुल डालेगा। आप देखो ना, अभी खालिस्तानी एजेंसियों के खिलाफ भी केजरीवाल जी के कनेक्शन मिले थे, वहाँ से भी 15,000 करोड़ रुपये आप लेके आए हो दिल्ली के निगम के चुनाव में खराब करने के चक्कर में, वो भी आरोप आपका साबित हो चुका है। अभी आप दारू घोटाले में भी अंदर गए हो, और ये जो आपने लिंक बताया ये भी मैम जल्द से जल्द साबित होगा, और कोर्ट से बहुत, जिसे कहते हैं दिल्ली से ब्लैक लिस्ट करके भगाएंगे, और दिल्ली की जनता और कालका जी जनता इसे ब्लैक लिस्ट करने वाली हैं, आतिशी जी को और केजरीवाल जी को। तो कालका जी से आतिशी नहीं आ रही है? मैम इस बार बिल्कुल नहीं आ रही हैं। कल भी हमने उनका नामकरण वो देखा, तो मैम उसमें भी देखा तो हमने बाहर के कालका जी कोई निवासी नहीं था, बाहर से पेड़ हुए बंदे आ रखे थे। हमने उनसे पूछा भैया कहाँ के हो, उन्होंने बोला भाई कालका जी। मैंने कौन सा एड्रेस है, क्योंकि हम तो यहाँ के परमानेंट निवासी, हमें पता है। उनसे पूछा भाई क्या था, भाई मुश्ताकपुर से आया हूँ, भाई सुल्तानपुरी से आया हूँ। सुल्तानपुरी का बंदा यहाँ प्रचार करने आ रहा है मैम, आप अपना एरिया तो उनसे देखा नहीं क्या, तो बाहर से पेड़ करके बुला रहे हैं। यहाँ की जनता उनके साथ है नहीं, वो आएंगी नहीं यहाँ पे, क्या करेंगी ना, युवा आ रहा है उनके साथ। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम बसंत है। कहाँ से है? जी मैं कालका जी से ही हूँ। किसे जिता रहे हैं? जी इस बार जो लहर है क्षेत्र के अंदर वो भाजपा की लहर है, और उम्मीद करी जा रही है कि इस बार जो है भाजपा के प्रत्याशी जो हैं यहाँ से श्री रमेश बिधूड़ी जी वो बहुमत से आएंगे इस क्षेत्र में। और आतिशी? जी आतिशी जी ने क्षेत्र में कार्यों को नहीं किया, इसलिए जनता यहाँ की नकार रही है आतिशी जी को। बाकी 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, ये स्कूलों को लेकर के जो मामला सामने आ रहा है, धमकी भरे मैसेजेस, अब उसका कनेक्शन ऐसे एनजीओ से निकल करके आ रहा है जो अफजल गुरु को फांसी होने से बचाने के लिए मांग कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। जी देखिए, ये दिल्ली की एजुकेशन व्यवस्था जो है उसको दर्शाता है कि आपने दिल्ली की एजुकेशन व्यवस्था किस स्तर तक गिरा दी है कि जो बच्चे हैं उनका मानसिक स्तर ये हो गया है कि वो धमकी भरे मेल भेज रहे हैं, वो मिसगाइड हो रहे हैं कहीं ना कहीं, जिससे जो है बच्चों के बीच में गलत मैसेज जाता है, हमारी आने वाली यूथ ख़राब हो रही है। तो दिल्ली की एजुकेशन पॉलिसी को लेकर जो उन्होंने बड़े बड़े दावे किए कि हम दिल्ली के स्कूलों की व्यवस्था सुधार देंगे, सिर्फ इन्होंने पुराने बने हुए हम नए स्कूल खोल देंगे, पुरानी बनी हुई बिल्डिंगों, पुराने बने हुए स्कूलों की लिपापोती करके उनको नए के तौर पर पेश किया। इन्होंने दावे किए थे हम नए कॉलेज खोलेंगे, नए कॉलेज दिल्ली में नहीं खुले। दिल्ली टेक्निकल इंजीनियर, दिल्ली डाइट करके एक यूनिवर्सिटी होती थी, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग, जिसका उन्होंने नाम चेंज करके दिल्ली एंटरप्रेन्योर एंड स्किल यूनिवर्सिटी कर दिया। वही कहीं लीपा पॉलिटेक्निक के कॉलेज होते थे, उनको वही दिल्ली स्किल एंटरप्राइज यूनिवर्सिटी के अंदर कर दिया। तो यही लीपापोती करी गई, बट एजुकेशन व्यवस्था के अंदर कोई मेजर सुधार नहीं किया गया। छोटी छोटी चीज़ों को बदलाव करके उनको बड़े के तौर पर दिखाना और जनता को ठगने का आम आदमी पार्टी ने काम किया, जिसकी वजह से पिछले 10 साल से इनकी सरकार से जो लोगों ने उम्मीद लगाई थी उस उम्मीद के लोगों की पूरी नहीं हुई है। तो इसलिए लोग अब जो है कुछ बदलाव चाहते हैं। बाकी आपने बात करी थी कि जो कनेक्शन की शिक्षा व्यवस्था के स्तर की कनेक्शन इनके होंगे तभी पुलिस की रिपोर्ट में आ रहा है, क्योंकि जहाँ आग नहीं होती वहाँ धुआं भी नहीं उठता। तो कहीं ना कहीं इनके लिंक रहे होंगे। पूर्ण में भी पिछली भी कुछ इनकी ऐसी कहानियाँ। आतिशी के माता पिता ने भी लेटर लिखा था अफजल गुरु की फांसी रोकने के लिए, राष्ट्रपति से अपील की थी। जी देखिए, अब हर कोई जानता है कि आतिशी जी के माता पिता, हमारे यहाँ की सीएम आतिशी जी, उनके माता पिता जी जो हैं वो जेएनयू में प्रोफेसर रहे हैं, और उनकी मर्सी पिटिशन के लिए अफजल गुरु की उन्होंने एक कैंपेन चलाया था, या जो भी उन्होंने अपने टाइम किया था तो किया था। तो जब एक फैमिली की वो ऐसी विचारधारा के से आती हैं, हमारी राज्य की मुख्यमंत्री है, तो ये स्वाभाविक है कि इस प्रकार की चीज़ें फिर दिल्ली के स्कूल के बच्चे, क्योंकि एजुकेशन व्यवस्था उनके हिसाब चल रही है, तो वो विचारधारा कहीं ना कहीं आगे ट्रांसफर तो होगी आने वाली यूथ में। भाई जो हमारे माँ बाप ने हमको सिखाया वो हम आगे कर रहे हैं, हम आगे आने वाले अपनी यूथ को सिखाएंगे। तो वही कि जो उन्होंने पीछे से विचारधारा से उनको मिला वो आगे ग्राउंड स्केल पे वो इम्प्लीमेंट करा रही हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आज नॉमिनेशन भी किया गया रमेश बिधूड़ी की ओर से, और कल आपको बता दें कि आतिशी जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी अपना नॉमिनेशन फाइल किया। लेकिन यहाँ पर हमने ज़्यादातर लोगों से बात की जो कि कालका जी विधानसभा क्षेत्र के लोकल लोग हैं, उनका कहना है कि आतिशी अपने नामांकन रैली में बाहर के लोगों को बुला रखी थी, यहाँ से लोकल लोगों का समर्थन आतिशी के साथ नहीं था। जाहिर तौर पर ये जो तस्वीरें हैं वो बताती है कि इस बार कालका जी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच की जो लड़ाई है वो काफी ज्यादा टफ फाइट के तौर पर देखी जा रही है। क्या नाम है आप? मेरा नाम पंकज है, मैं यूट्यूबर हूं, और बता दूं आपको, दक्षिणी दिल्ली में 10 साल सांसद रहे और 15 साल विधायक रहे रमेश बिधूड़ी। रमेश बिधूड़ी ने सबसे पहला काम किया, हरदीप पुरी को बुला करके ब्लू लाइन मेट्रो बनवा दी, जो खानपुर से लेकर के और बदरपुर तक जा रही है। यानी मेट्रो के लिए संगम विहार, ओखला, तिगड़ी, बतरा
और प्रहलादपुर, तुगलकाबाद, लाल कुआं, ये सभी प्रभावित थे। तो रमेश बिधूड़ी के साथ में भी हरदीप पुरी जी भी आए थे। तो कालका जी की ये जो सीएम हैं आशी जी, इनको काम करना चाहिए था। अब समय बीत गया और जनता जवाब देगी। और रमेश बिधूड़ी जो अच्छा, आपके बच्चे स्कूल भी जाते होंगे? जी, मेरी तो अभी शादी नहीं हुई है, मगर ये है कि बच्चे जो भी स्कूल जाते हैं वहाँ पर स्थिति ये है कि मतलब क्लासेस जो हैं वो कम हैं, बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं। नहीं, समस्या ये भी है कि आजकल धमकी भरे मैसेजेस आ रहे हैं स्कूल में कि बम से उड़ा देंगे। आपको लगता है केजरीवाल के शासन में बच्चे सुरक्षित हैं? जी, केजरीवाल के शासन में अब देखो जी, ऐसा है कि केजरीवाल जो है वो मुख्यमंत्री थे, उसके बाद फिर वो जेल चले गए। और दारू वाला जो कांड था वो बहुत ही गड़बड़ कांड था, क्योंकि पहली बार इतिहास में हुआ भारत में जो एक के बदले एक दारू मिल गई पूरी दिल्ली में। यानी जो महिलाएं थी वो अपने पतियों को जाकर ढूंढने लगी, बहन भाइयों को ढूंढ रही हैं, क्योंकि एक मिलता था तो पीकर घर जाते थे, सो जाते थे। अब एक के साथ एक दे दिया तो फिर कहाँ जाएंगे? तो ये तो कालका जी में आपकी वापसी हो रही है? कालका जी में रमेश बिधूड़ी की वापसी होगी। रमेश बिधूड़ी बम्पर वोटर से जीतेंगे और यहाँ के लोकल हैं और विकास करेंगे। जी, बच्चा ना बूढ़े आ रहे, पेड़ करके बुलाया जा रहा है। अगर वो काम करती तो जिस तरह से आज आपने देखा रमेश बिधूड़ी की रैली में युवा अपनी हिम्मत और जोश के साथ आए, इसी तरह शायद आती सी आप 10 साल में कुछ हल्का सा भी कर देती तो इससे बढ़ चढ़ के आपको आप सीएम कह रहे हो। हम तो चाहते हैं कि आप इस बार के सांसद भी लड़ते तो भी हम आपको जिता के भेजा, अगर आपने काम किया होता है यहाँ से तो। बट आपने कुछ नहीं किया और हम इस बार 10 साल के अंदर बदलाव चाहते हैं। कालका जी को सुधारना चाहते हैं। कालका जी में नशा भी इतना बिकता है, हर चीज़ को लेकर आपने किसी में नहीं गया। और आपके मैम जो गुर्दे हैं, मैं रिसेंटली बताता हूँ, मैम अभी एक न्यूज़ में बता रही थी कि हमने कालका जी में बहुत काम किया, खंभे हटाएं। मैम खंभे भी बताया किस तरह से हटा, आप मानोगे नहीं, शकल देख देख के हटाएं। चलो ठीक है, हमारे भैया जैसे मोमडन है, यहाँ पे सब धर्म के रहते हैं, हम सारे रहते हैं, यहाँ पे सिर्फ शकल देख देख के हटाएं। अच्छा भाई बीजेपी का है, इसका काम नहीं होगा। अच्छा भाई आम का इसका, मैम ये क्या है? मैम योजना तो सबके लिए बराबर होनी चाहिए ना मैम। वोट तो सबको देता है, वो वोट अपना अधिकार, हम किसको दे किसको ना दे, पर काम तो सबका ना, योजना सबके लिए बराबर होनी चाहिए। पर वो मैम भेदभाव करके यहाँ पे योजना लागू होती है, उनके जो गुर्दे हैं वो ऐसी ऐसी कंडीशन करते हैं कि हम बोलने लायक भी नहीं है हमारे पास।